हो गया मिलनी तो हो गया छोरी क्या जाके करने वाली। और समद मिलोवा समझी समझा का मिलना, यानी कहने का मतलब है जैन पिछाड़ नहीं उसकी जैन पिछाड़ हो जाए। 10 का ब्यों तड़ा 100 दे हुए नहीं सॉरी जी, उसका दिमाग पर कदैया नहीं आई, तेरा 100 का खर्चा हो गया। उसको भी दिली तौर पर खुशी आ गई, मन्ना अपनी बेबे को अपनी बेटी को मान सम्मान दिया। और बेटी ने तो कितनी खुशी आ गई हमारे गांव के आए को बेबे को तो अत्याचार बता दिया। वह तो एक हफ्ता तक गांव में कंधी फिरे थे कि हमारा गांव के आए थे। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज पहुंच रहे हैं हम बिनैन खाप के प्रधान ताऊ रघुवीर नैन दौर है। और पहले अभी आपने देखा कि हम पुरानी परंपरा तय ताऊ पर बात करते रहे ताऊ तय कि भी पुरानी जो परंपरा होया करती किस प्रकार होया करती क्यों कर शुरू हुई, क्योंकि जो बहुत सारी हमारी परंपरा है हरियाणा की है या हरियाणा तो बाहर भी है पूरे उत्तर भारत में होया करती, तो वे कितना न कितना खत्म होती जान लग रही है। तो आज हम पूछेंगे ताऊ रघुवीर नैन पे कि जो मिलनी होया करती वे क्यों कर होया करती, क्या प्रकार की मिलनी होया करती, तो वो सारी बात करेंगे। ताऊ राम राम। राम 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 राम, आपको भी राम राम और आपके सभी दर्शकों को राम राम। तो हरियाणा की अगर परंपरा की बात करें तो बहुत सारी परंपरा ऐसी है जो पीछे छूटती जान लग रही है और जो हमारी नई पीढ़ी है ना बेरा भी नहीं है। तो जो मिलनी होया करती, मिलनी की होया करती देखिए मिलनी ये थी कि जिस काम में हमारी जानी हुआ करती छोरी, हाँ। तो उसके मिलनी करने जा करते। अच्छा। यानी एक तो जिसका लड़का का ब्याह है, हाँ। उस परिवार की तरफ से शगुन दिया करते उसको, उस लड़की को। और दूसरा जो आदमी जावा है 10-10 रुपये या 100-100 रुपये हुए दें। और मिलनी का क्या था, मिलनी वो आदमी करा करता जो छोरी का काका लगता हो। अच्छा। या दादा लगता हो या ताऊ लगता हो, भाई मिलनी नहीं कर सकता। मिलनी जिस लड़की के गांव में या ससुराल में जावा उस लड़की का बड़ा नेक में ही मिलनी करेगा। और उसमें के मिलनी में 3 होया कर दी। पहला पूछा कर दे बटेऊ और छोरी, वह 2 हो गए। हाँ। उसको पीछे दिया कर दे। अच्छा। वो तो अलग है। पहला न्यू कहा कर दे बता भाई बड़ी मिलनी क्या है। हाँ। यानी सासू ससुरा कि जो वह चाहे समझी और 4 भाई थे, समझन होगी 4 8 हो गए, यानी भाई 8 मिलनी बड़ी की होगी। फिर कहते बिचली कांदी के बता जो हमारा जमाई उस कांदी के वो कहते 15 है। उसमें छोरी भी उस घर में जन्म, ये नहीं भाई आदमी आदमी की है। हाँ। मेरा घर में को मिलनी करना आ गया, हम 4 भाई हैं और 3 हमारे बेबे हैं, उनकी भी मिलनी लेंगे। ये कहते हैं हमारे 7 हैं और 4 हमारी घर वाली होगी, 11 हो गए। बिचली कांदी की 11 होगी। फिर कहते भाई तीसरी कांदी की भी बता दो, तीसरी पिड्डी। तीसरी पिड्डी। फिर तीसरी में भाई 4 हैं पोता पोती, उनके भी। और जब मान लो हमारी माँ जो है 4 पिड्डी होगी, 4 पिड्डी भी हो गई। अरे तो देखो टाइम का सबसे बड़े जब मान लो पड़पोते हैं उनकी मिलकर 5, लेकिन आम तौर पर 3 पिड्डी की मिलनी करा करते। अच्छा। समझी समझन की, बट्टेऊ के नेक की और जोता जोती की। लेकिन मिलनी एक बात और करा कर दे, मान लिया मैं 5-6 बिगे थे, हमारी बुआ का बड़बात था, तो हम तो उसमें भाई वाला नाश्ता में लेके हम एक पड़ोस में तो लेके गए जो हमारा काका लग गया कहता भाई मिलनी तो यूँ करेगा, बात यूँ पड़ेगा। अच्छा। इस करके ये भी है भाई जो नाश्ता में एक पिड्डी का फर्क हो नेक में बढ़ाओ वो मिलनी करेगा। हाँ, भाई मिलनी नहीं कर सकता। तो ये जुकर मान करया करते ना, मान बोल दे ना जुकर अगर बड़ी पिड्डी आएगी तो उसकी 100 की कर दी, फिर उस तो छोटी पिड्डी आएगी तो फिर 50 की कर दी, वो करया करते ना। वो तो वे अपना जुगाड़ के हिसाब से। मान ले ई मैं जाऊंगा, मैं कह रही हूँ बड़े क्या हैं 11 मन का 11-11 सौ की भी कर दे, को 500 ही कर दे, लेकिन आम तौर पर 100 की करें जो आम मध्यम वर्ग की है। क्योंकि आज ना तो इसका किसी का टोटा लिकड़दा और ना किसी का टोटा अंदा। ये तो मान सम्मान की बात तो है। बड़ी 100 की, बिचली 50 की, छोटी 25 की। तो ये मतलब बात बूत में जा रहे हो जब मिलनी होया करे। नहीं वे एक बात और है, मान लो मेरा लड़का जींद ब्याह रखे। हाँ। पहले तो ये होया करता जींद जानते हो जितने काम बीच में आया कर दे। अच्छा।
उसमें जितनी परिवार की लड़की हुआ करती सारा में मिलने का अनुदाह करते। मान ले गांव कैथल और दनौदा के बीच में 10 गांव आगे नहीं तो 10 के 10 में मिलने करा करते। लेकिन ये वह परंपरा आके पूरे गट की वे जिस गांव में ध्यान जहाँ उसे गांव में उस लगभग परिवार की लड़की हो उसमें मिलनी करने जाए, चाहे बात में जाए और चाहे बारात में जाए। लेकिन पीछे गांव की 36 जाति की छोरी, ये सबसे स्वस्थ परंपरा यदि आप ग्रामीण समाज की कहोगे कि इसमें जाति गोत और धर्म का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। मेरा गांव दनौदा, मैं क्या करूँ, मैं कहीं भी गया मैं ये कहूँगा भाई दनौदा की तो 36 जाति की लड़की किसे जाति गोत धर्म की हो मान कर कहूं। और नैन गोत की सारा हिंदुस्तान की कड़ियाँ हो वो तो है, वो अलग है। लेकिन गांव की 36 चाहे वो वाल्मीकि की हो और चाहे जाट की हो, सबको एक बार करा जाएगा। ये भी नहीं है एक ना 5 रुपये दे दे 100 ना, सब ना बराबर का। और परिवार के जिस परिवार में ओकेजन है उस परिवार की तरफ से सबको बराबर दिया जाएगा। अच्छा तो फिर तो जो आप बताओ हो कि बीच में जितने काम पड़ा करते उसमें जय छोरी बह रखी तो सारिया तो देखा अगर सारिया नहीं, सारिया नहीं वे वो मिलनी करा करते नहीं। परिवार की 1-2 लड़की काम गले पाया करती शायद ना भी उस परिवार की लड़की जिसने पाया करती नहीं वो सारी यहाँ की खरीदते परिवार की यानी घर की या ठोड़ा की करा करते। लेकिन सारा काम के पीछे नहीं दिया करते। सारा काम की जो पीछे जब दें उस गांव में बारात लेके जाओ फिर दे। या मान ले मेरी सिस्टर खरक बिहार की है, हम बात में गए तो ओरा में हमारा गांव की जितनी छोरी जानी थी छोरी की बजाय जानी शब्द बड़ा प्यारा लगा वे। माँ में जानी यहाँ ना पीछे दे के सरिया ने। अच्छा हाँ 36 जात की वो। अच्छा तो एक तो मिलनी आओगी और एक मिलनी वह भी तो होया करे ना कि जब बयान आ रहे हैं तो समधी की मिलनी होएगी और फिर वो दिया करे वो है वे समझ मिलोवा। अच्छा एक तो के है समधी, ये जरूरी नहीं भाई वो सगी छोरी आड़ा और छोरा आड़ा हो, ये जरूरी नहीं हो तो उनका मान सम्मान की बात हो। मान ले मेरा लड़का ही साथी है, मैं मेरा बड़ा भाई थी कहते हैं भाई इसकी समझ मिलवा होगा। मेरा परिवार दूसरा परिवार का उस परिवार का मुखिया कह दिए उसकी बोला समझ मिलवा। अच्छा। समझ मिलवा भी 2 हैं, ज़्यादातर तो ये कि एक समझ मिलवा हुआ है। अब ज़्यादा बाती का भी लागे, बाती का भी समझ मिलवा लागे का मामा का कह ले। लेकिन ज़्यादातर ये है कि समझी का समझ मिलवा ज़रूरी है। यानी उसमें शगुन का तौर पर 1 रुपया दो और चाहे 1100 रुपये देकर फिर वो गठ जोड़ो है गले मिले। इसको बोला समझ मिलवा। पर वे नाते में बराबर होंगे, नाता में बराबर हो, समझी लगना चाहिए उसका नाता में। अगर मामा है तो मामा ही, मामा का ज़्यादातर यह करा मामा की मामा ही मिल नहीं करे, मतलब नेक में बराबर। हाँ नेक में बराबर हो, बराबर होने चाहिए। हाँ तो ये हो गया, ये होगी मिलनी। हाँ वह तो मिलनी हो गया। अच्छा इसने बोलना है समझ मिलवा, समझ मिलवा, समझ मिलवा। इन्हें भी हम तो मिलनी है बोल दिया ना वो कह तो रहे मिलनी, लेकिन वो तो हो गया मिलनी तो हो गया छोरी क्या जाए क्या करने वाली। और समझ मिलवा समझी समझा का मिलना, यानी कहने का मतलब है जैन पिछाड़ नहीं उसकी जैन पिछाड़ हो जाए। तो जो कर देखो मान ले मेरी लड़की की शादी थी, मैं अपनी लड़की का टिक्का करने का ना रोका करने का, मेरे बड़े भाई थे वो करे मन्ना तो जब वो बयान आ गए उरे जब वेरा लगे यू समझी तो वे करे आए। हाँ वे करे मैंने क्या जरूरत थी, जब वो आ गए उरे फिर वेरा लगे भाई यू समझी। मतलब तो जो कर या जो या छोरी वाली परंपरा बनाई जो है मिलनी वाली कि भी किसी भी गांव में बयान जा रहे हैं रूढ़ो किसी भी गोत की अपने नाथ की चाहे अपने किसी भी जाति की छोरी हो तो उस तो 10 रुपये जरूर दे काम है। तो या क्यों कर बनाई गई बे या तो एक किसा क्वेश्चन पूछ लिया जो शब्द है मैं बखान नहीं हो सकता। यानी कि गांव में जाओ नहीं और ऊँ भी लग जाओ मतलब मैं से खरीदन जाए और उसकी फिर आ गई हमारा गांव का है उसकी फिर का नाम आवाज आई कौन है बोलिया तो दोनों दही ले भाई 10 रुपये दे। यानी बेटियों के प्रति बहनों के प्रति सम्मान दिखाने का
सबसे बढ़िया तरीका। एक बात नोट कर लो, मान लो बारात जा रही किसी गांव में और उसमें 10 मस्टंडे बिक जाए, मन के उसका 2 मैस दूध दिन दियो, सारा तो दूध घी गिड़वा कर पूरा गिड़वा कर सारा पिया, मन कह रुपये तो बेचारी पे 10 आवे, दूध उसका 200 रुपया पिया, लेकिन उससे उसकी दिल इतना चौड़ा हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, हमारा गांव के आए। अब मैं पीछे एक गांव में गए थे कि ये पंचायत का सिलसिला में, तो हमने बीच में बैठना पड़ गया। वो बात चल पड़ी, बोला जी मेरा छोरा ब्याह रखा तारा गांव में। अच्छा। तो फिर तो हमने तो ये हुई भाई, फिर छोरी है 10-10 रुपये देकर, यानी अपनी बेटियों को प्रति सम्मान दिखाने के लिए ये। और तो मतलब छोरी ने भी तो खुशी होया करती कि हमारे गांव के आ रहे हैं। ये भी जो है वो रुपया तो एक आ करता छोरी पे, लेकिन वह उस रुपया ने दिखाने फिर देखा मेरा पीर के आए, मेरा पीर के आए, यानी लड़कियां का मान सम्मान बढ़ जाता। और एक और, जो मान ले चाहे 10 का ब्याह होता 100 दे दे, नहीं जो 10 का ब्याह होता 100 दे वही नहीं सॉरी जी, उसका दिमाग पे कदे या नहीं आई, तेरा 100 का खर्चा हो गया, उसको भी दिली तौर पर खुशी आ गई, मन्ना अपनी बेबे को अपनी बेटी को मान सम्मान दिया। और बेटी ने तो कितनी खुशी हुआ करती हमारे गांव के आए को, बेबे को तो अत्याचार बता दिया, वह तो एक हफ्ता तक गांव में कंधी फिरने थे कि हमारा गांव के आए थे। ये मान लो मोटा तौर पे ये बात वैसे तो मैंने नहीं कहनी चाहिए, मान लो मैं जाट हूँ, मैं जा रहा हूँ अपना छोरा था बयान, और उस गांव में वाल्मीकियों की छोरी है, तो मैं उसकी जब पीछे देने जाऊँगा, वह छोरी जट्टानी छोरी तक ज़्यादा गदगद होगी। देखे हमारा बावन गाँव में चौधरी आ जाता, प्रधान आ जाता, मैंने 10 रुपये देगा, वह और ज़्यादा करेगी, जो नहीं दूसरी कास्ट वाली का है और मान सम्मान की खुशी हो है। पर तो वो अपने तो मतलब यह चीज़ कदे मानते को ना, चाहे गाँव की बेटी गवांड की बेटी तो किसी भी जाति की गोत की पा जा, उसने 10 रुपये जरूर देखा। बिल्कुल, इसमें जाति का, गोत का, धर्म का तो कंसेप्ट है नहीं। जो मुसलमान की लड़की है कि उसको हम देखे कौन नहीं आते, देखे हुआ ये तो जाति गोत धर्म तो उठ के, मतलब ये तुम्हारे हरियाणा की बहुत बढ़िया हाँ सबसे स्वस्थ परंपरा है। और जब तू भाई क्या करा कि अपने गांव का तो कुत्ता भी दिख जाए ना, उसने भी देख कर राजी हो जा, क्या करा ना तो? हाँ ये कहते नहीं सॉरी, बस काम का तो कुत्ता भी प्यारा लग गया, प्यारा लग गया बिल्कुल। तो भाई तो नु बताओ फिर, मतलब इन परंपरा तो फायदा क्यों अगर, तो मतलब इतनी परंपरा हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाई गई, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो बनाया करते कुछ ना कुछ सोच समझ कर बनाया करते। माँ में आए तो कहाँ इन नए छोरे छोरिया ना बेबेता में आधुनिकता पे तो चलो, लेकिन अपनी जड़ा ना बोलो, अपनी संस्कृति थी ना बोलो। देखो दुनिया में केवल और केवल भारत एक ऐसा देश है जो सभ्यता और संस्कारों का देश है, लेकिन आज ये देख के बड़ी हमने गलानी महसूस हो है कि हमारी युवा पीढ़ी वो संस्कार भूल गए। वो ये नहीं दिखते भाई जो तारे बड़े बुजुर्गों ने संस्कार बनाए थे, कहीं चलो आने वाला टाइम में काम हुए आवेंगे। इस करके मेरी तो सभी युवा स्वार्थों से, ना हम युवा वर्ग के विरोधी, ना उनकी शिक्षा के विरोधी, किसी बात के विरोधी नहीं, केवल ये कहना चाहूँगा कि अपनी परंपराओं को और संस्कारों को ना भूलें, अपनी जड़ों को ना भूलें। और तो जो ये चीज़ है कि अपने गोत में शादी कर लेना, अपने गांव को में, ये चीज़ तो साइंस भी प्रूफ कर रहा है कि इसका डीएनए खराब हुआ है। देखिए पीछे रूस की अदालत ने भी फैसला कराया, और पीछे डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम आया करता, उसमें उनने शेरां की कहानी दिखा रखी थी। एक ही कुल के शेरां का जो प्रजन तब बच्चे पैदा हुए वो कमज़ोर पैदा हुए, और जो दूर के थे वह अष्टपुष्ट मजबूत पैदा हुए। यह परंपरा है कि जो 3 गोत के छोड़ के शादी करा, बल्कि ऋषि दयानंद तो ये लिखा है कि माँ की पीढ़ी से 7 गोत छोड़ करके हमने शादी करनी चाहिए। और अब तक हम में वो कॉन्सेप्ट चल रहा है। ईब तक तो 4 गोत छोड़ा कर दे, लेकिन ईब धीरे धीरे नानी का गोत को तो भूल गए, और लागे ज़्यादा कहन है भाई दादी का भी छोड़ दे, ईब दस्ता ना ला दो, कह दे भाई दादी का गोत छोड़ दो, क्या है भाई बोलिया रिश्ते को नहीं होंगे। एक बात बताओ, गधे सारे खत्म हो गए होंगे, कोई गोतड़े ने देखा गधा के को नहीं गोतड़े ने, जट्टा की तो 8-4 गोत हैं, गोत गात को नहीं। लेकिन फिर भी हम नई पीढ़ी के भावनाओं का भी ख्याल रखा, हमने दादी के गोत में भी थोड़ी डील दे दी भाई, यदि अति आवश्यक हो
तो वो कर सके। लेकिन परंपरा ये है भाई, जहाँ तक निभा जावे हमारी परंपरा और संस्कारों को निभाना चाहिए। मतलब दादी नहीं हो तो छोड़ दो भाई, रखा तो जो रख लो, अच्छी जो जमा कि में विशेष परिस्थितियों में करना पड़ जाए तो उसके लिए पंचायतों का टाल को नहीं करवाते। अच्छा। और पहले तो हम देखा नानिया का भी छोड़ दिया करते। पहला तो नानिया छोड़ा करते, फिर बूढ़े लागे कह नानी कानी नानी कानी कर दी, वो तो छोड़ दी। लेकिन अब भी लगभग सारी जातियां में 3 गो तो छोटे हैं, लेकिन 2 तो बिल्कुल कंपलसरी है। 3 भी लगभग कंपलसरी, लगभग मानो 99% 3 गो छोटा है, 1% थोड़ी ढीलो है। खुद का, माँ का, आपका, दादी का। माँ का, दादी का, ये 3 गो तो छोटा है। तो आप नई पीढ़ी ने क्या संदेश देना चाहोगे? आप पढ़े लिखे भी हो, सामाजिक भी हो और इतने गामा के ऊपर प्रधान भी हो। देखिए, मैं तो नई पीढ़ी के ये संदेश देना चाहता हूँ। एक तो पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर के वो अपने बुजुर्गों के बारे में गलत धारणा ना पालें कि खाप तालिबान है। बिल्कुल भी नहीं, खाप तालिबान नहीं बल्कि तालीमदान है। ये तो देशभक्ति की, गौ माता की, धरती माता की रक्षा करने की शिक्षा देते। इस करके अपनी परंपराओं, जो स्वस्थ परंपराएं हैं, उनको जीवित रखे और अपने संस्कार सबसे अहम है। जिसके संस्कार मर गए उसका जीवन ही मर गया। अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को बचाए रखें और अपने बुजुर्गों के प्रति मान सम्मान करें। ये सोच लेना चाहिए जो खा पंचायतें हैं या बुजुर्ग हैं वो आपकी तरक्की के में बाधक नहीं बल्कि साधक हैं। आप कहीं भी पिता लियो, आप मेरे पर्सनल तौर पर लगा लो, कोई अपना ऐसी एक्टिविटी नहीं मिलेगी, कोई ऐसी नहीं मिलेगी कि हम युवा के खिलाफ चले हैं। कहीं भी कोई कदे आप पिटा लियो, हो सकता है गलतफहमी में मेरे बारे में या मैं उनके बारे में कह लूँ, लेकिन हमारी ये कभी भी धारणा रही हम अपने बच्चों की तरक्की में बाधा कर बढ़ें। मैं तो युवा पीढ़ी से ये अपेक्षा करता हूँ अपने संस्कार और संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो हमारी परंपराएं हैं उसको निभाएं। तो भाई ताऊ ने जिस परंपरा के बारे में बताया तो आपने बताइए। वैसे इस चीज़ का हमने भी बेरा है कि भी जब कि बात में चले जा या बयान चले जा तो भी उड़ा अपने गांव गवांड की, गोद की, किसी भी जाति की छोरी हो तो 10 रुपये, भाई किसी पे 10 रुपये पो गए तो 10 रुपये जरूर देखा होगा। और भाई वह छोरी इतनी खुश हो जाएगी कि भी आज तो हमारे गांव के आ रहे थे, भाई वो रोटी भी फालतू खाओगी इसमें कि हमारे गांव के आ रहे थे आज तो। लेकिन भाई ये परंपरा होया करती जो कितने न कितने हमारे हरियाणा में पीछे छूटती जान लग रही है। और जिस प्रकार से ताऊ ने बताया कि भी बुजुर्ग हमारी तरक्की में बांधित नहीं है, लेकिन हम इस उम्र में है कि इस उम्र में हमने लगा है कि जो हमारे बड़े हैं ना वे कितने कितने बीच में दखल अंदाजी करे हैं। लेकिन जब आप इस उम्र में पहुंच जाओगे ना तो आप भी जब जीवन का इतना अनुभव जी लोगे तो आपने बेरा पट्टेगा कि वो अपनी जगह ठीक होया करते। तो तस्वीरें शेयर करियो, फिर मिलेंगे। जय हिंद।